हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है मिस कंचन कुमारी जी को। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आपको सूचना देना चाहता हूं कि कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीवन निवेश प्लान के अगर आप एंडोमेंट ऑप्शन की डिटेल जानना चाहते हैं तो जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप इस प्लान का जो एंडोमेंट ऑप्शन है उसको उदाहरण के साथ समझ पाएंगे और ये वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसी के साथ साथ आपको जो कॉमन डिटेल है जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोन का अमाउंट का लिमिट और जो पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की कैलकुलेशन है वो भी आपको पता लग जाएगी। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा आज का वीडियो देखने के बाद में। तो आइए अब हम बिना समय गवाए कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीवन निवेश प्लान का जो सेकंड ऑप्शन है जो कि है एंडोमेंट विद होल लाइफ कवर की डिटेल को हम समझते हैं। क्या क्या समझेंगे हम? मैच्योरिटी बेनिफिट को समझेंगे उदाहरण के साथ में, डेथ बेनिफिट को उदाहरण के साथ में समझेंगे, सरेंडर वैल्यू को उदाहरण के साथ में समझेंगे और पेड अप पॉलिसी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्योंकि ये होल लाइफ वाला ऑप्शन है उसको भी हम जानेंगे। तो मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे क्या होने वाला है? गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, उसके साथ में जो आपका अक्योर्ड एनुअल बोनस होगा जिसे आप सिंपल रिवर्सनरी बोनस कह सकते हैं, उसके साथ में आपको मिलेगा टर्मिनल बोनस अगर कंपनी अनाउंस करेगी तो, राइट। टोटल सम मिल जाएगा आपको मैच्योरिटी पे। सब कुछ समझना है तो हम उदाहरण ले लेते हैं सीधा। हम मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, वह एंडोमेंट विद होल लाइफ कवर ऑप्शन ले रहे हैं 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। अब इसी के साथ जो प्रीमियम मोड का जो ऑप्शन ले रहे हैं, मोड ऑफ प्रीमियम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं यहाँ पे सालाना, और उसी के साथ में जो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं वो 15 साल का ले रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रीमियम रेट आएगा 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे वो 89 रुपये का होगा, यानी कि 8.90% आपके बेसिक सम अश्योर्ड का। अब मान लेते हैं कि 6 लाख रुपए का यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड लिया है तो 6 लाख का 8.90% आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पे सालाना जो प्रीमियम है वो 53,400 रुपये का आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि मैच्योरिटी तक श्रीमान ए सर्वाइव कर गए, मतलब 15 साल पूरे, तो यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट पेबल होगा। तो हमें पता ही है कि गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हमारा यहाँ पे 6 लाख रुपए का अमाउंट बैठेगा। अक्योर्ड एनुअल बोनस जो है यहाँ पे वो है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जिसकी कैलकुलेशन आपके बेसिक सम अश्योर्ड पे की जाएगी और जब तक पॉलिसी में अगर आपने प्रीमियम लगातार पे करा है तो लगातार मिलेगा, अगर प्रीमियम पे करना रोक दिया है तो वहीं तक मिलेगा। फाइनल बोनस जो होता है वो टर्मिनल बोनस होता है इस केस में, और ये कंपनी बताएगी कि कितना क्या होगा क्योंकि इसकी डिटेल आपको इनके बोनस का जो PDF है जो टेलीग्राम चैनल पे शेयर उस पर भी नहीं मिलती है। उसी का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लगा दिया है, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। तो एनुअल जो बोनस है जिसकी कैलकुलेशन की जाएगी आपके सम अश्योर्ड पे, राइट। जीवन निवेश ये प्लान है, राइट। और यहाँ पे आप देख लीजिए लेटेस्ट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो लेटेस्ट ही हो गया एक तरीके से, तो 2% का है और उससे पहले भी 2% का है। यहाँ पे जो एनुअल बोनस का जो रेट है वो 2% का था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 6 लाख का हम यहाँ पे क्या करेंगे 2% निकालेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे 15 का गुणा कर देंगे, क्यों? क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म है। तो सिंपल रिवर्सनरी बोनस यहाँ पे 1,80,000 रुपये का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब जो मैच्योरिटी बेनिफिट का फॉर्मूला उसमें हम सारी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 6 लाख और 1,80,000 और फाइनल बोनस, तो मतलब कि 7,80,000 प्लस फाइनल बोनस अगर हुआ या टर्मिनल बोनस कहें तो वो आपको श्रीमान ए को जो है मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, प्रीमियम पे नहीं करना होगा जब तक श्रीमान ए 100 साल के होंगे तब तक चलती रहेगी, या उनकी अगर पॉलिसी टर्म के बाद डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो बेस सम अश्योर्ड था 6 लाख रुपए का वो नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये होल लाइफ कवर यहाँ पे काम करता है। मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, उसके बाद में अगर डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट फिर से बेस सम अश्योर्ड के रूप में मिल जाता है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होगी तो क्या होगा? मान लेते हैं श्रीमान ए की जो डेथ है वो 9 साल कंप्लीट होने के बाद में हुआ, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस अक्योर्ड एनुअल बोनस, मतलब कि जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल बोनस, तो 9 साल यहाँ पे प्रीमियम पे कर लिए हैं तो 9 साल तक का हम यहाँ पे बोनस निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट जो बैठेगा, राइट, जो कि 1,08,000 रुपये का अमाउंट बैठ जाएगा। ठीक है। फाइनल जो बोनस का रेट है वो हमें पता ही नहीं है तो हम टर्मिनल बोनस जो है वैसे सम अश्योर्ड पे इसकी कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे जो श्रीमान ए के नॉमिनी होंगे उनको 7,08,000 रुपये प्लस फाइनल एडिशन बोनस जिसे आप कह लो या टर्मिनल बोनस कह लो, राइट। टर्मिनल बोनस कहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, प्लान में यहाँ पे फाइनल बोनस कहा गया है वो मिल जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन को मान के चलते हैं, समझते हैं। ठीक है। सपोज करते हैं कि जो श्रीमान ए है उन्होंने 9 साल पॉलिसी यहाँ पे चला ली, उसके बाद में वो पॉलिसी को अगर सरेंडर करना चाहें
तो सरेंडर वैल्यू क्या होगा। उसके लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर ए का गुणा किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम में, फिर जोड़ा जाएगा उसको किसमें, गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर बी का गुणा किया जाएगा अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस में। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जो सरेंडर वैल्यू होगा वो श्रीमान ए को यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल एनुअलाइज्ड पेड प्रीमियम 9 साल में कितना हो गया, जो हमारा बेस प्रीमियम है 53,400 में 9 का गुणा कर देंगे 4,80,600 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आ गया हमारा टोटल पेड प्रीमियम। ओके, वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे सरेंडर वैल्यू फैक्टर जानना है ए, जो टोटल पेड प्रीमियम पे यहाँ पे अप्लाई होगा। टोटल पेड प्रीमियम का मतलब है बेसिक प्रीमियम, जिसमें कोई टैक्स या लोडिंग चार्जेस या अंडरराइटिंग के जो अलग से चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं होंगे, टोटल बेस प्रीमियम। तो 15 साल का पॉलिसी टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है हमारा, ठीक है जी। 9 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल हो जाता है कि 10वें साल पे यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 74% जो होगा यहाँ पे हमारा वो सरेंडर वैल्यू फैक्टर हो जाएगा। अब बात आएगी फैक्टर बी की, मतलब गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर बी की, जो हमारे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस यानी कि एनुअल बोनस पे अप्लाई होगा। 15 साल का हमारा पॉलिसी टर्म है, 15 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 9 साल पूरे हो गए हैं यानी कि 10वें साल पे किया जा रहा है। तो 37% जो होगा ये हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर बी होगा, जो हमारे टोटल अक्योर्ड बोनस के ऊपर अप्लाई होगा। अब हमें सरेंडर वैल्यू फैक्टर ए भी पता है, राइट, जो कि 74% का है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर बी भी पता है, जो कि 37% का। टोटल पेड प्रीमियम भी पता है, और 9 साल का जो बोनस इकट्ठा हो गया वो 1,08,000 रुपये का हो गया। सबको फिगर को हम फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे। 4,08,600 का 74% निकाल लेंगे और 1,08,000 का हम निकाल लेंगे 37%, और अमाउंट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो टोटल जो अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा वो 3,95,604 रुपये का बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। ये सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा 10वें साल पे श्रीमान ए को, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पॉलिसी है तो ये पॉलिसी आप 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद ही सरेंडर कर सकते हैं। पेड अप पॉलिसी की बात करें तो वो उस केस में होता है कि अगर व्यक्ति पॉलिसी को सरेंडर ना करना चाहे और प्रीमियम नहीं पे कर सकता तो पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे में जितने भी बेनिफिट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसकी कैलकुलेशन हमने ऑप्शन नंबर 1 जो बताया आपको एंडोमेंट ऑप्शन, उसमें बताया। अब अंतर क्या होगा वो भी बता देते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि अगर पॉलिसी टर्म मतलब मैच्योरिटी तक पॉलिसी का जो लाइफ अश्योर्ड है वो सर्वाइव कर गया तो उसके बाद में होल लाइफ ऑप्शन है। डेथ होगी तो जो रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड होगा या पेड अप सम अश्योर्ड होगा वो मिल जाएगा नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में। रिवाइवल पीरियड होगा 5 साल का। लोन पे जो अमाउंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो 9.9% का है। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का, अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं, इनडायरेक्ट बाय करते हैं तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड होगा। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है अगर मंथली मोड ऑफ प्रीमियम है, अगर आपका सालाना मोड ऑफ प्रीमियम है तो 30 दिन का आपको यहाँ पे ग्रेस पीरियड अप्लाई होगा। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपके पास इस प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया और वीडियो को धैर्यपूर्वक एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते।